I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जैसी कि उम्मीद थी, ट्रंप ईरान के साथ किसी भी समझौते से भाग खड़े हुए। उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है और वो वैसे ही नाचेंगे जैसे नेतन्याहू चाहता है। नाटो के एक सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने इस पर मुहर लगा दी। इसके जवाब में ईरान ने भी कह दिया कि हम ये बात पहले से जानते थे और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब मानकर चलिए कि ट्रंप की सनक की वजह से होर्मुज स्ट्रेट पर फिर से ताला लगने जा रहा है और दुनिया पर संकट के बादल और गहरे होने वाले हैं। ट्रंप ने तो ईरान पर हमला बोलने से पहले यह भी नहीं सोचा कि पूरा देश 4 महीने बाद अपने नेता का अंतिम संस्कार करने जा रहा है और मातम में डूबा हुआ है। इसे जनसैलाब कहते हैं। किसी दूसरे देश के नेता की अंतिम यात्रा में इतने लोगों का उमड़ आना दिखाता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की हैसियत विश्व राजनीति में क्या थी। लेकिन इस मातम के बीच अमेरिका ने ईरान से गद्दारी कर डाली, उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। जब पूरा ईरान मातम में डूबा हुआ है, अमेरिका ने ईरान पर धोखे से हमला बोल दिया, जबकि उसने साफ कहा था कि जब तक ईरान खामनेई का अंतिम संस्कार नहीं कर लेता वो कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने झूठ बोला था। ईरान ने कहा है कि उसे इस झूठ की कीमत चुकानी होगी। यह इराक का नजफ शहर है। खुद इराकी मीडिया हतप्रभ है कि खामनेई की अंतिम यात्रा में इतना बड़ा जनसैलाब कैसे उमड़ा। इस जनाजे में 23 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए और यह केवल अनुमान है क्योंकि लोगों की वास्तविक गिनती मुश्किल थी। यह दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े अंतिम संस्कारों में से एक बन गया है। इराक के नजफ शहर में खामनेई की अंतिम यात्रा जैसे जैसे करबला की तरफ आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोगों का समंदर सड़कों के दोनों तरफ कई किलोमीटर तक उमड़ता चला जा रहा था। यह एक सर्वमान्य विश्व नीति है कि जब किसी देश के नेता का अंतिम संस्कार कार्यक्रम चल रहा होता है तो कोई भी देश उस पर हमला नहीं करता। लेकिन अमेरिका ने इस बहुत ही साधारण नैतिकता की भी तिलांजलि दे दी, जबकि उसने इसे निभाने का वादा किया था। सीधी भाषा में इसे गद्दारी कहते हैं। अमेरिका ने सीज फायर के बीच ईरान पर एक के बाद एक दर्जनों एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 80 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी। इनमें से कई नागरिक ठिकाने हैं जो अपने नेता की विदाई के मातम में डूबे हुए थे। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई। वाशिंगटन ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका सरासर झूठ बोल रहा है और इस माहौल में किसी भी बातचीत की उम्मीद न की जाए। एयर स्ट्राइक में एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और IRGC की 60 से ज्यादा मिलिट्री बोट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सीरिक, केशम द्वीप और बंदर अब्बास में कई धमाके हुए और कुछ जगहों पर आग लग गई। And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. ईरान को पहले दिन से पता था कि ट्रंप एक शातिर नेता है और वो कभी भी इजराइल की दुम से ज्यादा कुछ नहीं रहा। नतीजा, ईरानी सेना ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। उसने 85 से ज्यादा टारगेट्स हिट करने का दावा किया है।
ट्रंप की गद्दारी को देखते हुए अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होने इराक पहुंचे राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान बीच में ही तेहरान लौट आए। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास में शाहिद हक्कानी पोर्ट पर एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद सामने आए वीडियो में पोर्ट परिसर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। खबर आई थी कि खामनेई के अंतिम संस्कार के बीच ईरान ने होर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें एक टैंकर कतर का था। ईरान ने चेतावनी दी कि हमारी तरफ से तय रूट इस्तेमाल नहीं होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। कतर ने होर्मुज में अपने जहाज पर हमले की निंदा करते हुए ईरान को कानूनी रूप से पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि ईरानी हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन ट्रंप को एक बहाना चाहिए था। उसने ऐलान कर दिया कि हम बातचीत को रद्द करते हैं। As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Wonderful negotiators. Keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders. इसके बाद ईरान ने भी समझौते से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं हो सकता। पहले अमेरिका को अपने पुराने समझौतों का सम्मान करना होगा। ईरान की जनता पहले से अमेरिका के साथ दबाव में किसी समझौते के खिलाफ है। आपको याद हो तो तेहरान में खामनेई के जनाजे के बाद कोम में भी लाखों की भीड़ उमड़ी थी। वो लोग बदला बदला चिल्ला रहे थे। आपको याद हो तो बेंजामिन नेतन्याहू हरगिज नहीं चाहता था कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े, जबकि ट्रंप नाटक कर रहा था कि वो नेतन्याहू की परवाह ही नहीं करता। अब जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, उससे यह बात खुलकर सामने आ गई है कि ट्रंप के भीतर नेतन्याहू को दरकिनार करने की न तो नैतिक हैसियत है और न ही राजनैतिक हैसियत। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप बातचीत को लेकर इस बार वाकई गंभीर है, जबकि ईरान पहले दिन से बोल रहा है कि ट्रंप एक धोखेबाज नेता है और उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, उन्हें वादा निभा कर दिखाना होगा। लेकिन ट्रंप ने शोक में डूबे ईरान के साथ गद्दारी करके दिखा दिया है कि लोग उनके बारे में सही सोचते हैं। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाए हुए ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि उसने बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए संयुक्त मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन चलाया। IRGC ने बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और कुवैत के अली अल सलेम एयर बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस धोखे का भयावह अंजाम भुगतने की तैयारी करे। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका पर समझौते की 5 शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि अमेरिका लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के अधिकारों में दखल दिया, लगातार सैन्य हमलों की धमकी दी, ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लागू किए, दक्षिणी ईरान पर एयर स्ट्राइक की और लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया। ईरान का साफ कहना है कि MOU के तहत होर्मुज के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी उसे दी गई है, इसलिए इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना ही होगा। लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया। इस पर गालिबाफ ने ऐलान कर दिया है कि ईरान न तो अमेरिका की इस गुस्ताखी को दरकिनार करेगा और न ही उसे माफ करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।